हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी टीचर और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष कुटज पाठ से प्रश्न उत्तर चर्चा भाग 3 को लेकर उपस्थित हूं। इस निबंध को लिखा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो अब तक भाग 1 और भाग 2 को मिलाकर कुल 52 प्रश्नों और उसके उत्तर की चर्चा हो चुकी है। वीडियो को आरंभ करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले समय में जो भी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड होंगे उन सारे वीडियो का नोटिफिकेशन उनको समय समय पर मिल सकेगा। तो चलिए आरंभ करती हूँ। तो 53 नंबर प्रश्न है, व्यक्ति की आत्मा क्या केवल व्यक्ति तक सीमित है? लेखक ने इस संदर्भ में क्या कहा है? उत्तर है, व्यक्ति की आत्मा केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं है बल्कि सर्वव्यापी है। लेखक का विचार है कि उस व्यक्ति का जीवन सार्थक है जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीता है। दूसरों को सुख पहुंचाकर ही व्यक्ति वास्तव में स्वयं सुखी होता है। जब तक हम स्वार्थ का परित्याग नहीं करते हैं और परमार्थ की ओर अग्रसर नहीं होते हैं, तब तक अपने जीवन को सही अर्थ नहीं दे पाते हैं। जब तक यह बुद्धि उत्पन्न नहीं होती है, तब तक व्यक्ति वास्तविक आनंद को नहीं प्राप्त कर सकता है। आत्म बलिदान और आत्म त्याग में ही मनुष्य जीवन की सार्थकता है। अपने में सबको और सब में अपने आप को देखना चाहिए। जैसा कि कहा गया है, अपने सुख को विस्तृत कर लो, जग को सुखी बनाओ। तो यहाँ पर भी यही बात है कि जब तक व्यक्ति सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोचता है तब तक वह सुखी नहीं होता है। लेकिन जब वह अपने स्वार्थ से ऊपर उठता है और संसार के लिए सोचता है, परमार्थ की बात सोचता है, तभी व्यक्ति को वास्तविक आनंद मिलता है। एक उदाहरण से समझिए कि यदि आप खाना खा रहे हैं और आपके पास उतना खाना है जिससे आपका पेट भर सकता है, लेकिन उसी वक्त कोई भूखा व्यक्ति आपके पास आता है और आपसे भोजन मांगता है, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे? ऐसा हो सकता है कि आप उसे भोजन नहीं देकर आप स्वयं अपना भोजन ग्रहण करेंगे। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने भोजन में से कुछ हिस्सा उस भूखे व्यक्ति को भी दे दें। तो होगा क्या? जब आप अपने भोजन से कुछ हिस्सा या अपना भोजन किसी भूखे व्यक्ति को देते हैं और वह भूखा व्यक्ति जब उसे खाकर तृप्त होता है, तो उसकी तृप्तता को देखकर आपके मन में एक आनंद का भाव आता है, और यही आनंद तो खुशी है। यहाँ पर लेखक ने इसी बात को कही है कि व्यक्ति की आत्मा सिर्फ उस व्यक्ति तक नहीं सीमित है, सर्वव्यापी है। अब ये अलग बात है कि हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से सुखी होने का, खुश होने की परिभाषा अलग अलग देता है। लेकिन अधिकांशतः यही कहा जाता है कि जब हम परमार्थ की बात सोचते हैं, जब हम दूसरों के सुखों की चिंता करते हैं, तभी हमें वास्तविक सुख की प्राप्ति होती है। 54 नंबर प्रश्न देखिए, दलित द्राक्षा से लेखक का क्या आशय है? द्राक्षा मतलब अंगूर। उत्तर देखिए, लेखक ने बतलाया है कि जब तक व्यक्ति स्वयं को कुचले हुए अंगूर की तरह पूरी तरह निचोड़कर स्वयं को दूसरों के लिए न्योछावर नहीं कर देता, तब तक वह स्वार्थी ही कहलाएगा। स्वार्थ के वशीभूत होने पर व्यक्ति के हृदय में मोह की भावना बढ़ती है। मोह ही तृष्णा को जन्म देती है। मनुष्य के भीतर मोह की भावना जितनी प्रबल होगी, वह उतना ही अधिक दीन, दयनीय और कृपण बन जाता है। यहाँ भी लेखक ने बतलाना चाहा है कि मनुष्य के हृदय में माया मोह की भावना भर जाती है तो वह व्यक्ति क्या है? दीन, दयनीय, कृपण बन जाता है, क्योंकि वह दूसरों के लिए नहीं सोचता है, वह सिर्फ अपने लिए सोचता है। वह अपने आप को ही अधिक असहाय बताता है ताकि उसे दूसरे के लिए कुछ करना ना पड़े। इस क्षेत्र में वो क्या? कंजूस बन जाता है। क्यों? वह माया मोह में फंसा हुआ है। वह जितना अधिक से अधिक धन इकट्ठा करना चाहता है। ऐसा भी देखा गया कि कुछ लोग अपने ऊपर भी धन खर्च नहीं करते हैं। बीमार पड़ जाएंगे लेकिन डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। भूख लगेगी, उनका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा लेकिन अच्छा भोजन नहीं करेंगे, पौष्टिक आहार नहीं खाएंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या है? वो व्यक्ति तो कृपण ही बन गया, दीन बन गया, दयनीय बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि वो सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोच रहा है। और स्वार्थी मनुष्य जो होता है वो इसी तरह से दीन, दयनीय और कृपण बन जाता है, क्योंकि वह किसी के लिए भी कुछ नहीं करता है। वह अपने परिवारजनों के लिए भी कुछ नहीं करता है। अगर उसके परिवारजन उससे कुछ मांग भी करते हैं तो वो अपने आप को क्या बतलाएगा कि उसके पास पैसे की कमी है, वह पैसा कैसे खर्च करेगा। और सच में क्या करता है? वह अपने ऊपर भी तो खर्च नहीं करता है।
तो इस अर्थ में वह कंजूस ही बन जाता है। 55 नंबर प्रश्न देखिए, कार्पण्य दोष के क्या परिणाम हैं? उत्तर है, कार्पण्य दोष मनुष्य की मूल प्रवृत्तियों जैसे दया, ममता, मानवता, त्याग, बलिदान इत्यादि को मिटा देती है। इस कारण हमारी दृष्टि धुंधली पड़ जाती है और हम सही गलत में अंतर नहीं कर पाते हैं। ऐसा व्यक्ति सिर्फ अपने स्वार्थ संबंधी कार्य करेगा, परमार्थ की तो सोचेगा ही नहीं। तो कार्पण्य दोष मतलब कंजूस की जो भावना है, इसी को कहा गया है कार्पण्य दोष। जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जिस व्यक्ति के अंदर कार्पण्य दोष आ जाता है, वह क्यों आता है? क्योंकि वह माया मोह में फंस गया। वो सिर्फ स्वार्थ की बात करता है, वो सिर्फ अपने हित की बात करता है, वो दूसरों के बारे में कभी सोचता ही नहीं है, दूसरों के बारे में कुछ करता ही नहीं है। अगर उससे कुछ कहा भी जाए तो वह अपनी समस्या को बताएगा कि उसके पास पैसा नहीं है, उसके पास पैसे का अभाव है, इसलिए तो वह अपने लिए भी कुछ नहीं कर पा रहा, तो दूसरे के लिए कैसे करेगा। 56 नंबर, वह दूसरे के द्वार पर भीख मांगने नहीं जाता। यहाँ वह कौन है? लेखक ने वह की किस उद्देश्य से मानव संग तुलना की है? यानी वह जो यहाँ पर बताया गया उसकी तुलना किससे की गई है? मानव के साथ। क्यों की गई है? देखिए उत्तर, यहाँ वह कौन है? कुटज है। लेखक ने कुटज की प्रशंसा करते हुए कहा है कि वह शान से जी रहा है। लेखक कुटज के बारे में बताते हैं वह अपराजित है, वह दुख सुख की परवाह नहीं करता, वह शान से जीता है। लेखक ने कुटज की तुलना मनुष्य के साथ किया है। उन्होंने कहा है कि जीने की कला मनुष्य को कुटज से सीखनी चाहिए। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि मनुष्य को जीने की कला किससे सीखनी है? कुटज से सीखनी है, क्योंकि कुटज जो है शान के साथ जीता है, किंतु मनुष्य क्या करता है? शान के साथ नहीं जीता, वो तो चापलूसी करता है, दूसरों के खिलाफ षड्यंत्र रचता है। कुटज शान से जीता है, उसमें आत्मसम्मान व स्वाभिमान की प्रवृत्ति है, इसलिए वह किसी के दरवाजे पर कुछ मांगने नहीं जाता है। दूसरी ओर आज का मनुष्य स्वार्थ में पड़कर अपने आत्मसम्मान को खो रहा है। उन्हें सदा दूसरों से कुछ न कुछ चाहिए, उनका हाथ हमेशा दूसरों के आगे फैला रहता है। वह पद, प्रतिष्ठा, मान, पुरस्कार, पदोन्नति के लिए दूसरों की खुशामद करते दिखाई पड़ते हैं। तो लेखक बताना चाहते हैं कि कुटज भयंकर गर्मी में बड़े ही शान के साथ जीता है। वह अपने लिए भोग्य को स्वयं ग्रहण करता है। कैसे? अपनी जड़ों के माध्यम से। उसकी जड़ें पाषाण को भेद कर अतल गहराई में जाकर जो छिपी हुई जल राशि है वहाँ से अपना भोजन प्राप्त करती है। लेकिन मनुष्य क्या करता है? मनुष्य में तो आत्मसम्मान और स्वाभिमान की इतनी कमी हो गई है, दूसरों की खुशामद करता है, तलवे चाटता है। क्यों? क्योंकि वह तो स्वार्थी है, उसके अंदर आत्मसम्मान और स्वाभिमान की कमी हो गई है। इसी बात को लेखक ने यहाँ बतलाया है। 57 नंबर प्रश्न देखिए, अफसरों और नेताओं का जूता कौन चाटते हैं? उत्तर, जो अपनी पदोन्नति चाहते हैं वैसे लोग अफसरों और नेताओं का जूता चाटते हैं। जूता चाटना मतलब खुशामद करना। 58 नंबर प्रश्न देखिए, स्वाभिमानी व्यक्ति को क्या शोभा नहीं देता है? उत्तर, अफसरों के जूते चाटना, षड्यंत्रकारी प्रवृत्ति का होना, खुशामदी बातें करना और सशंकित प्रवृत्ति का होना, ये सारी प्रवृत्तियां स्वाभिमानी व्यक्ति को शोभा नहीं देती है। तो हमारे समाज में सभी लोग ऐसे नहीं हैं कि सबके अंदर का स्वाभिमान खत्म हो गया है। कुछ लोग स्वाभिमानी आज भी हैं, लेकिन जो व्यक्ति स्वाभिमानी नहीं है, जिनमें आत्मसम्मान की कमी है, ऐसे लोग क्या करते हैं? दूसरों की खुशामद करते हैं, दूसरों के तलवे चाटते हैं, दूसरों के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं। ऐसे लोग अपने उन्नति के लिए, अपने पद प्रतिष्ठा के लिए, अपने मान सम्मान के लिए दूसरों की खुशामद करना को ही शान समझते हैं। जबकि शान क्या है? शान है अपने स्वाभिमान, अपने आत्मसम्मान के साथ जीना। 59 नंबर प्रश्न देखिए, लेखक के अनुसार जीने की कला किसे आती है? उत्तर, लेखक के अनुसार जीने की कला कुटज को आती है। 60, अवधूत किसे कहा गया है? उत्तर, भीष्म पितामह अवधूत समान थे। यहाँ पर कुटज को अवधूत समान कहा गया। अवधूत यानी सन्यासी, जिस पर सुख और दुख का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जो सुख दुख को समान रूप से ग्रहण करे। 61 नंबर प्रश्न देखिए, भीष्म पितामह की भांति कुटज अवधूत की भाषा में क्या कह रहा है? उत्तर क्या है? देखिए, चाहे सुख हो या दुख, प्रिय हो या अप्रिय, जो मिल जाए उसे शान के साथ हृदय से बिल्कुल अपराजित होकर सोल्लास ग्रहण करो, हार मत मानो। यह कुटज कह रहा है। यहाँ पर जो 2 पंक्ति उदाहरण है शांति पर्व से, इसे भी आप लिख सकते हैं। 62 नंबर प्रश्न देखिए, कुटज की किस वृत्ति को देखकर लेखक को रोमांच होता है? उत्तर, कुटज की अकुतो भया वृत्ति, अपराजित स्वभाव, अविचल जीवन दृष्टि को देखकर लेखक को रोमांच हो जाता है। तो अकुतो भया का अर्थ होता है जिसे कोई भय ना हो, यानी निर्भय। 63 नंबर प्रश्न देखिए, लेखक के अनुसार अबोध कौन है और क्यों? उत्तर, लेखक के अनुसार अबोध वह है जो यह समझता है कि दूसरों को सुख पहुंचा रहा है, दूसरों का उपकार कर रहा है। यानी जो व्यक्ति यह सोचता है कि उसके द्वारा किए गए कार्यों से लोगों को आनंद मिल रहा है, सुख मिल रहा है, ऐसे लोग अबोध हैं। क्यों है? देखिए,
लेखक का कहना है कि इस संसार में जो कुछ घटित हो रहा है वह सब परमात्मा की इच्छा से हो रहा है। मनुष्य तो निमित्त मात्र है, करता नहीं। करता तो विधाता है, परमपिता परमेश्वर है। यदि कोई यह सोचता है कि उसने दूसरों का उपकार किया है तो यह उसका अहंकार है। यानी यह संसार किसके इशारे पर चल रहा है? परमपिता परमेश्वर। तो इस संसार को चलाने वाले कौन है? परमात्मा। यानी यहाँ पर जो भी घटनाएं घट रही है ये सब परमात्मा की इच्छा से घटित हो रही है। हम सब तो कारण मात्र, निमित्त मात्र हैं। तो यदि कोई व्यक्ति ऐसा सोचता है कि वह दूसरों का भला कर रहा है, वह दूसरों को उपकार कर रहा है, दूसरे को सुख पहुंचा रहा है, तो ये उसका अहंकार है। क्योंकि अहंकार में पढ़कर ही मनुष्य ऐसी बातें सोचता है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि कुछ लोग संसार के बहुत से कार्यों को स्वेच्छा से करते हैं, दूसरों का भला करते हैं, लेकिन वे एक बार भी यह नहीं कहते हैं कि यह कार्य उसने किया है। वे हमेशा यही कहेंगे परमात्मा की इच्छा। यानी परमात्मा की इच्छा से ही वे यह कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हम देखते हैं, उसके अंदर अहंकार की भावना नहीं है, क्योंकि उसने परमात्मा को सर्वश्रेष्ठ माना है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो संसार के लिए थोड़ा सा भी कुछ करते हैं, उसके मन में यह अहंकार आ जाता है कि यह कार्य उसने किया है, जबकि वह तो निमित्त मात्र है। 64 नंबर प्रश्न देखिए, सुख पहुंचाने का अभिमान यदि गलत है तो दुख पहुंचाने का अभिमान तो नितांत गलत है, स्पष्ट करें। यहाँ लेखक बताना चाहते हैं कि जैसे सुख पहुंचाना, आपके कार्य से किसी को सुख पहुंचा, तो यहाँ पर कहना है विधाता की इच्छा, तो दुख भी पहुंचाने में भी आपको कहना पड़ेगा विधाता की इच्छा। इसी बात को यहाँ कहा जा रहा है। देखिए उत्तर, लेखक का यह मानना है कि मनुष्य को यह अभिमान कदापि नहीं करना चाहिए कि उसके कारण कोई सुख भोग रहा है। हम में इतना सामर्थ्य नहीं है कि किसी को सुख पहुंचा सके। ठीक इसके विपरीत, हम किसी को दुख भी नहीं पहुंचा सकते। किसी को सुख या दुख पहुंचाना हमारे ऊपर निर्भर नहीं, हम तो निमित्त हैं। तो लेखक ने यहाँ पर इस बात को स्पष्ट किया है कि जैसे हम किसी को सुख पहुंचाते हैं और यह कहते हैं कि यह विधाता की इच्छा है, सुख पहुंचाने का कार्य उस व्यक्ति ने नहीं किया, ठीक उसी तरह से यदि किसी व्यक्ति को दुख मिलता है तो यह भी विधाता की इच्छा है। यह सब कुछ परमात्मा की इच्छा पर निर्भर है। अतः मनुष्य को कर्तव्य भाव से पूर्ण होकर कर्म करना चाहिए। फल तो ईश्वर पर निर्भर है, इसी से मनुष्य को संतोष मिल सकता है। तो लेखक का यह कहने का उद्देश्य क्या है कि हम में से प्रत्येक मनुष्य को संसार में के प्रति क्या हमारा एक कर्तव्य है, उस कर्तव्य को करना है, उस कर्म को करना, हमें फल की चिंता नहीं करनी है। 65 नंबर प्रश्न देखिए, मन के विकल्प क्या हैं? उत्तर, सुख और दुख मन के विकल्प हैं। 66 नंबर प्रश्न, सुखी और दुखी कौन है? उत्तर, लेखक के अनुसार सुखी वह है जिसका मन वश में है, और लेखक के अनुसार दुखी वह है जिसका मन परवश यानी दूसरे के अधीन है। यानी यदि हमने अपने मन को नियंत्रण में रख लिया है, यदि अपने मन को नियंत्रण कर लिया है तो आप सुखी हैं। लेकिन यदि आपका मन आपके नियंत्रण में नहीं है तो आप दुखी हैं। जैसे कहते हैं ना, स्वाधीनता मैंने स्व के अधीन, और पराधीनता यानी पर के अधीन होना। तो स्वाधीनता में जो सुख है, पराधीनता में सुख नहीं है। कहते हैं ना, पराधीनता में सपने में भी सुख नहीं होता है। यहाँ पर भी यही बात है कि यदि आपका मन आपके नियंत्रण में है तो आप सुखी हैं, लेकिन यदि आपका मन आपके नियंत्रण में नहीं, परवश है, तो आप सुखी नहीं हैं। 67 नंबर प्रश्न देखिए, परवश यानी पराधीनता के क्या लक्षण है? उत्तर, परवश मैंने पराधीनता के लक्षण है दूसरों की खुशामद करना, उसके आगे घिघियाना, उसकी चापलूसी करना इत्यादि। तो यहाँ पर परवश क्या बतलाया गया है? जैसे हम दूसरों की चापलूसी कर रहे हैं, घिघिया रहे हैं, खुशामद कर रहे हैं। यानी क्यों कर रहे हैं खुशामद? क्योंकि हम उसके अधीन हो गए हैं। हमारा मन खुद के नियंत्रण में नहीं है, हम मन के अधीन नहीं हैं, हम तो दूसरे के मन के अधीन हो गए, तभी तो उसकी चापलूसी किए जा रहे हैं। 68 नंबर प्रश्न देखिए, मन यदि अपने वश में ना हो तो उस व्यक्ति की कैसी प्रवृत्ति हो जाती है? उत्तर, जो मनुष्य अपने मन को अपने वश में नहीं रखता है वह दूसरों के मन यानी इच्छा के अनुसार चलता है। अपनी वास्तविकताओं यानी सच्चाई और दोषों यानी गलतियों को ढूंढने के लिए व्यर्थ का ढोंग करता है। दूसरों को मुश्किलों में डालने के लिए तरह तरह के प्रपंच रचता है। 69 नंबर प्रश्न देखिए, जो मनुष्य दूसरों के जीवन में मुश्किलें पैदा करने के लिए षड्यंत्र रचता है उसका क्या परिणाम होता है? उत्तर, जो व्यक्ति दूसरों के जीवन में मुश्किलें पैदा करता है वह सदैव दुखी रहता है, क्योंकि इस कारण वह कभी अपने जीवन में कार्यक्षेत्र में तरक्की नहीं प्राप्त कर सकता है। आप लोगों ने एक लोकोक्ति सुना है कि जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद स्वयं पहले गड्ढे में
गिरता है। जो व्यक्ति दूसरे के जीवन में मुश्किलें पैदा करता है, समस्याएं उत्पन्न करता है, उस व्यक्ति के जीवन में तो स्वतः समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी। वह व्यक्ति कभी सुखी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उसने अपने सुख को पाने के लिए, अपने आप को अच्छा बनाने के लिए कभी कोई प्रयास ही नहीं किया। उसका प्रयास तो हमेशा दूसरों के जीवन में मुश्किलें पैदा करने में लगा हुआ था। तो उसका प्रयास क्या था? दूसरे के जीवन में मुश्किलें पैदा करना। तो उसने अपने जीवन को अच्छा बनाने का कभी प्रयास ही नहीं किया, तो वह व्यक्ति कैसे सुखी हो सकता है? इसलिए कहा गया कि यदि आप दूसरे के जीवन में मुश्किलें पैदा करते हैं तो आपके जीवन में स्वतः मुश्किलें पैदा हो जाएगी। 70 नंबर प्रश्न देखिए, लेखक ने कुटज को वैरागी क्यों कहा? वैरागी यानी सन्यासी। उत्तर, लेखक ने कुटज को वैरागी कहा है क्योंकि वह वशी है, यानी मन के वश में है। वह राग द्वेष रहित एक योगी समान है, उसमें मिथ्याडंबर और ढोंग नहीं है। तो योगी कैसे होते हैं, वैरागी कैसे होते हैं? जो दोष गुण से ऊपर होते हैं, जो मिथ्याडंबर से ऊपर होते हैं। ऐसे लोग जो होते हैं वैरागी होते हैं, जिन्होंने अपने मन को वश में रखा है। 71 नंबर प्रश्न देखिए, लेखक ने कुटज की तुलना किस राजा से की है? उत्तर, लेखक ने कुटज की तुलना राजा जनक से की है। आप लोग जानते हैं राजा जनक कौन थे? मिथिला के राजा, सीता माँ के पिताजी। जिस प्रकार राजा जनक संसार के संपूर्ण भोगों को भोगते हुए भी आसक्त नहीं थे, उसी प्रकार कुटज भी संसार के वातावरण जैसे आंधी, तूफान, लू, बर्फ आदि सहकर भी उससे प्रभावित नहीं होता है। तो यहाँ पर राजा जनक से तुलना करने का कारण क्या है कि राजा जनक भी विषय भोग से में लिप्त होने पर भी उसमें आसक्त नहीं हुए थे। ठीक उसी तरह से कुटज के चारों तरफ का जो वातावरण है, आंधी, तूफान, लू, ठंड, तो ये सब कुछ होने पर भी कुटज पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसा कि राजा जनक ने कहा था, मैं स्वार्थ के लिए अपने मन को सदा दूसरे के मन में घुसाता नहीं फिरता, इसलिए मैं मन को जीत सका हूँ, उसे वश में कर सका हूँ। यही बात कुटज भी कहता है। 72 नंबर प्रश्न है, कुटज क्या घोषणा करता है? उत्तर, कुटज यह घोषणा करता है कि वह अपने मतलब या स्वार्थ के लिए अपने मन को दूसरे के मन में घुसाता नहीं, इसलिए वह सुखी है। यानी कहते हैं ना, दूसरों में इंटरफेयर करना। आप लोगों ने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारे समाज में जो अपने जीवन में व्यस्त तो है ही, लेकिन उससे ज़्यादा व्यस्त क्या है? दूसरों के जीवन में, दूसरों के जीवन में क्या चल रहा है, दूसरे के घर में क्या घटनाएं घट रही है, इन सारी चीज़ों को जानने का बड़ा इच्छुक होता है। ऐसे लोग दूसरों के घर, परिवार की बहू बेटियां क्या कर रही है, उसके घर में क्या सामान आया, उसने क्या नया सामान खरीद लिया, वे लोग कहाँ घूमने जा रहे हैं, इन सारी बातों की खूब खबर रखते हैं। तो ऐसे लोग कभी भी खुश नहीं होते हैं, क्योंकि इनके मन में क्या होती है, हर समय एक तरह का षड्यंत्र चलते रहता है। तो ऐसे लोग कभी खुश नहीं होते, क्योंकि इनका मन जो है दूसरों में फंसा हुआ है। वे अपने मन को अच्छा बनाने के लिए कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। अपने आप को अच्छा बनाने के लिए, अपने मन को अच्छा बनाने के लिए वो ना कोई सत्संग में जाते हैं, ना कोई अच्छी पुस्तक पढ़ते हैं, ये सब कोई कार्य नहीं करते हैं। दूसरों के घर में क्या हो रहा है ये जानना उसके लिए बड़ी बात होती है। तो ऐसे लोग कभी खुश नहीं होते हैं, सुखी नहीं होते हैं। तो कुटज इसी बात की घोषणा करता है। 73 नंबर प्रश्न देखिए, कुटज किसकी सवारी करता है? उत्तर, कुटज अपने मन पर सवारी करता है, मन को अपने पर सवार होने नहीं देता है। यानी कुटज अपने मन को नियंत्रण में रखता है, इसलिए कुटज जो है सुखी है, कुटज प्रसन्न है। 74 नंबर प्रश्न देखिए, लेखक ने कुटज को क्यों धन्यवाद दिया? उत्तर, कुटज की विशेषताओं के कारण लेखक उसे मनस्वी मित्र कहते हैं और कुटज को धन्यवाद देते हैं। देखिए यहाँ पर कुटज को क्यों धन्यवाद दिया, इसके पीछे जो कारण है ये आपने बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर में पढ़ लिया कि कुटज अपराजित है, कुटज विपरीत परिस्थितियों का सामना करता है, कुटज विपरीत परिस्थितियों में हंसता मुस्कुराता रहता है। तो ये सारे कारण भी आप यहाँ लिख सकते हैं। 75 नंबर प्रश्न देखिए, राजा जनक कौन थे? उत्तर, राजा जनक त्रेता युग में मिथिला के ब्रह्मज्ञानी राजा थे। वे सब प्रकार से विषयों को भोगते हुए भी उसमें लिप्त नहीं थे, इसलिए उन्हें योगीराज भी कहा जाता है। तो यहाँ पर मैंने राजा जनक कौन थे इस पर भी 2 पंक्ति आप लोगों को लिखकर बतला दिया है। तो उम्मीद करती हूँ कि कुटज पाठ से मैंने जिन प्रश्नों और उसके उत्तर की चर्चा की है यह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया हो। इतने सारे प्रश्नों के उत्तर की चर्चा मैंने इसलिए आप लोगों से की है ताकि आप जो है पूरे पाठ को अच्छी तरह से समझ सकें। किसी भी विषय में अच्छे मार्क्स पाने के लिए उस विषय को समझना आपके लिए अत्यंत जरूरी है, क्योंकि परीक्षा में प्रश्न कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। किसी भी तरह के प्रश्न आपसे अगर जब पूछे जाएंगे तो आप उसका उत्तर लिख सकें। तो वीडियो को लाइक कीजिए और सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में शेयर अवश्य कीजिए।
जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।